हेलो वेलकम बैक टू गाइस। आज की जो मूवी है उसका नाम है डोंट ब्रीथ। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की जो शुरुआत होती है वो होती है एक आदमी से। एक ओल्ड सा मैन है, वो एक गर्ल्स को बालों से खींच के ले जा रहा होता है और अगले ही पल तीन लोग जिसमें से एक गर्ल्स और दो बॉयज एक घर में चोरी कर रहे होते हैं और वो सभी चोरी करके वहां से निकल पड़ते हैं कि इनमें से एक लड़की जिसका नाम रॉकी है, एक बॉयज है उसका नाम एलेक्स और दूसरे बॉयज का नाम मनी। वहीं ये कार में बैठे बात करते हैं कि शहर खाली हो रहा है। तभी रॉकी मनी भी बोलते हैं कि हाँ चले जाएंगे और जवाब सुनने के लिए एलेक्स उनसे पूछता है तो जवाब आता है कि कैलिफोर्निया का। कि वहीं कुछ देर बाद एलेक्स अपने घर जाता है और अपने डैड को देखता है कि वहाँ उसके डैड घर पर नहीं होते और वो उनके लॉकर की को निकालता है और कुछ चाबियां रख देता है जैसे कि वो लेकर गया था। दरअसल एलेक्स के डैड की कंपनी जो है वो घरों की सिक्योरिटी संभालती है और एलेक्स उनके दोस्त उन्हीं घरों की चोरियां करते हैं जिनकी चाबियां एलेक्स के डैड की सिक्योरिटी कंपनी के पास है। और वहीं मनी चुराई हुई सामानों को किसी को बेच रहा होता है, जिसमें जैसे मोस्टली घड़ियां, जहाँ उसे उसका सही दाम नहीं मिलता। अब मनी परेशान होता है और अगले दिन ये तीन फ्रेंड एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ मनी एक नया प्लान बता रहा होता है। दरअसल प्लान ये है कि एक ऐसे घर में चोरी करेंगे जहाँ पे एक अकेला आदमी रहता है जो एक रिटायर आर्मी मैन है और साथ ही उसकी एक बेटी थी जिसकी एक गाड़ी से एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन साथ ही वो अंधा भी है। ये बात अभी इन्हें पता नहीं है क्योंकि वॉर में उसकी आंखें चली गई थी। मनी ये भी बताता है कि उसकी लड़की की मौत जिस अमीर लड़की ने करी थी उसकी फैमिली ने इस आदमी को लाखों डॉलर का सेटलमेंट करा कर मामला खत्म करा था। पर फिर भी एलेक्स इस प्लान से नहीं मानता और वो वहां से चले जाता है। वो कहता है नहीं, हम आर्मी मैन के यहाँ घर चोरी नहीं कर सकते और ये कह के वो वहां से चले जाता है। अब एलेक्स अपने घर पर होता है और तभी रॉकी का मैसेज आता है कि प्लीज ये मेरी लास्ट चोरी है और मैं सब अपनी डीडी के लिए कर रही हूँ और उसे एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। दरअसल जो डीडी है वो रॉकी की एक छोटी बहन है और उसकी जो माँ है वो अय्याशी करती है। रॉकी को ही अकेले अपना घर चलाना पड़ता है। पर जो भी है ये रॉकी का मैसेज पढ़कर उस व्यक्ति के बारे में वो जो एलेक्स है वो सर्च करता है नेट पर कि तभी रॉकी अपने घर पर होती है जहाँ दिखाया जाता है कि वो अपनी छोटी सिस्टर डीडी से प्रॉमिस करती है कि हम कैलिफोर्निया जरूर जाएंगे। और अगले पल मनी, रॉकी और एलेक्स उसी जगह जाते हैं जहाँ पे उन्हें चोरी करनी होती है और ये उस घर की निगरानी करते हैं एक कैमरा लगा के। और कुछ देर बाद कैमरे से वीडियो देखकर ये मनी बताता है कि यहाँ इस घर को छोड़ बाकी सभी घर खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। तभी एक कुत्ता इनकी गाड़ी पर हमला करता है और अब ये देखते हैं कि उस आदमी को जिसके घर इन्हें चोरी करनी है और इन्हें अभी पता चलता है कि वो ब्लाइंड है, मतलब वो देख नहीं सकता। बताता है कि इसकी आंखें इराक के युद्ध बम धमाके में इसकी आंखें चली गई थी, लेकिन मनी बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें चोरी करनी है और चोरी आज रात को होगी। अब रात होती है। प्लान के अकॉर्डिंग ये तीनों ब्लाइंड मैन के घर जाते हैं जहां ये पहले कुत्ते को बेहोशी वाला बिस्किट देकर बेहोश करते हैं और फिर घर के में घुसने की कोशिश करते हैं। पर चाबी एक ही होती है और लोग चार होते हैं। अब रॉकी देखती है कि खिड़की है जहां से जाने का आसान है तो वो पहले जाती है और फिर सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर देती है। फिर रॉकी मेन डोर से खोलती है और जहां से मनी, एलेक्स भी अंदर आ जाते हैं। पहले ये सभी अपने जूते उतारते हैं और कुछ चीजें ढूंढने लग जाते हैं कि वहीं मनी ब्लाइंड मैन को बेहोश करने के लिए जाता है। तभी ब्लाइंड मैन जागता है जिससे मनी डर जाता है, लेकिन वो टीवी बंद करके सो जाता है। मनी वहाँ बेहोश करने वाली गैस छोड़कर कमरे को बंद करके आ जाता है। अब मनी नीचे आता है जहाँ वो रॉकी एलेक्स को बोलता है कि अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब रॉकी और मनी को एक डोर दिखाती है जहाँ लॉक लगा होता है। मनी उस डोर को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता, इसलिए मनी अब बैग से गन निकालता है जिसे देख एलेक्स डर जाता है और वो मनी को मना करता है कि गन का इस्तेमाल मत करो क्योंकि इससे वो ब्लाइंड मैन जो मतलब वो हम पे गन चला सकता है। कि तभी एलेक्स वहां से चला जाता है और मनी गन से डोर के लॉक को तोड़ देता है कि तब ब्लाइंड मैन आ जाता है, अब जिसे मैं ओल्ड मैन कहूंगा, वो आ जाता है और चुपचाप एक रॉकी जो है वो एक कोने में खड़ी हो जाती है और वहीं मनी ब्लाइंड मैन को धमकाता है कि तुम चुप हो जाओ और दूर रहना, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। लेकिन ब्लाइंड मैन लोग के पार्ट्स को पैरों से महसूस करता है। वो समझ जाता है कि डोर को खोला गया, ताले तोड़ दिए गए हैं और वो बेकाबू होने लगता है और वो मनी को गोली चलाने से पहले ही उसके गला दबा देता है और उससे पूछता है कि तुम कितने लोग हो। मनी बोलता है कि मैं अकेला हूँ और वो उसे एकदम छोड़ता है, तभी गन से शूट कर देता है और ये देख रॉकी डर जाती है, लेकिन वो उसी कमरे में खड़ी है, चुपचाप देख रही होती है। और वहीं एलेक्स गोली की आवाज सुन के अंदर आ जाता है और अचानक ओल्ड मैन से बचकर वो एक तरफ खड़ा हो जाता है और वहीं ओल्ड मैन को देखता है कि कैसे वो घर से बाहर के रास्ते बंद कर रहा होता है, लेकिन एलेक्स चुपचाप है अभी भी। और साथ ही एलेक्स फोन से
कांटेक्ट करके रॉकी से मिलता है, जहाँ रॉकी एक सेफ कमरे में बैठी होती है। और इसी बीच जो ओल्ड मैन है, ब्लाइंड मैन, वो जाता है और अपने लॉकर को खोलता है और वो साथ ही वहाँ पे अपने रखे हुए पैसे को देखता है कि हाँ सब सेफ है। और वहीं पर ही रॉकी बैठी होती है और वो रॉकी जो है वो उसका पासवर्ड भी देख लेती है कि कैसे क्या पासवर्ड है। अब एलेक्स एंड रॉकी लॉकर खोल उसमें से $1 मिलियन के पैसे निकालकर बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं। और अचानक रॉकी एलेक्स बाहर निकलते हैं कि तभी ओल्ड मैन लाश को ठिकाने लगा रहा होता है। अब ये दोनों तभी एकदम शांत खड़े हो जाते हैं कि अचानक एक हल्की सी आवाज होती है, जहां ओल्ड मैन एकदम सटीक फायरिंग करता है। ये देख एलेक्स रॉकी समझ जाते हैं कि ओल्ड मैन से सावधानी से रहना, मतलब बिना कोई आवाज किए ही हम यहाँ से निकल सकते हैं। और वहीं रॉकी एलेक्स अब बेसमेंट में जाते हैं, जहाँ वो बाहर जाने का कोई रास्ता देख रहे होते कि तभी ओल्ड मैन ऊपर कुछ काम कर रहा होता है। और अचानक ओल्ड मैन को एक स्मेल आती है और उसे शूज की स्मेल आ रही होती है। वो शूज की एग्जैक्ट लोकेशन पर जाता है और वहां रखे हुए 3 पेयर को देख वो समझ जाता है कि यहाँ एक बंदा नहीं था, यहाँ 2 बंदे और हैं। अब ओल्ड मैन जाता है और लॉकर के पास, और वो वहां लॉकर ओपन कर उसे खाली देख गुस्से में बेकाबू होने लग जाता है जो ब्लाइंड मैन है। और दूसरी ओर रॉकी एलेक्स बेसमेंट में एक गर्ल्स को बंदा देख चौंक जाते हैं, और ये वही लड़की होती है जिसने ओल्ड मैन की बेटी को मारा होता है। अब रॉकी और एलेक्स परेशान हो रहे होते हैं, और वहीं जो ओल्ड मैन है उसे भी पता चल चुका है कि यहाँ 2 लोग हैं, जिसमें से एक गर्ल्स है एक बॉयज है। और वो वहां जाता है और रॉकी और एलेक्स उस लड़की को एकदम से फ्री कर देते हैं और अपने साथ बाहर ले जा रहे होते कि तभी अचानक ओल्ड मैन आता है और फायरिंग करता है, जहां उस लड़की की डेथ हो जाती है जिसे ओल्ड मैन ने बंधक बनाया था। अब उसे देख ओल्ड मैन और पागल होने लगता है, पता नहीं उसे क्या हो गया हो। तभी रॉकी एलेक्स ऊपर जाने के लिए भागते हैं और ओल्ड मैन फायरिंग करता है, साथ ही वो लाइट स्विच ऑफ कर देता है जिससे उन्हें देख ना पाए और वो समझ ना पाए कि क्या करना है आगे। अब बस फायरिंग होती है। अब एलेक्स और रॉकी बच बचाकर कैसे भी ब्लाइंड मैन से और ऊपर आ जाते हैं, बेसमेंट से ऊपर आ जाते हैं। अब उस डोर को बंद कर देते हैं कि तभी रॉकी की से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही होती कि जहाँ एक नई मुसीबत आती है, यानी कि वो डॉग जिसको इन्होंने बेहोश करने का बिस्किट दिया था वो जाग चुका होता है और वो सामने से अटैक करता है, जहाँ रॉकी और एलेक्स अपनी जान बचा के एक रूम में छिपते हैं। अभी ओल्ड मैन भी अपनी गन लेकर आ जाता है और एक लंबी खींचातानी के बाद रॉकी और एलेक्स अलग अलग हो जाते हैं और ओल्ड मैन एलेक्स को मार देता है। और वहीं कुछ देर की लंबी रेस के बाद बेचारी जो रॉकी है वो ओल्ड मैन के हाथ आ जाती है, और अगली सुबह मॉर्निंग में रॉकी उसी जगह होती है जहां वो गर्ल्स थी, यानी कि जिसने ब्लाइंड मैन की बेटी को मारा था। जहां रॉकी ओल्ड मैन मतलब उस अंधे व्यक्ति से भीख मांगती है कि मुझे जाने दो, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। तब ओल्ड मैन उसे बताता है कि जिस लड़की को मैंने बंधक बना रखा था उसका नाम सिंडी था और इसे जेल में होना चाहिए था, इसने मेरी बेटी का एक्सीडेंट करा था, बट अमीरी है, इस पे पैसा है इसलिए बाहर है, तो इसीलिए मैंने इसको पकड़ा था और इसे कैद रख रखा था। हालांकि इसने ही मेरी बेटी को कार से मारा था, तो मैंने सोचा इसे ऐसे तो छोड़ूंगा नहीं। और हालांकि सिंडी अब मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, ये प्रेग्नेंट थी, लेकिन तुम दोनों की वजह से ये मारी गई, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अब ये सुन के रॉकी को होश उड़ जाते हो, वो तो पागल सी होने लगती है। और वहीं एलेक्स होश में आता है। दरअसल एलेक्स ने मरने की कोशिश करी थी, वो बस एक्टिंग कर रहा था, और वो डॉग को बंद करके गेट खोलने की कोशिश में लग जाता है कि वहीं दूसरी तरफ ओल्ड मैन अपने स्पर्म को रॉकी में डालकर उसे अपने बच्चे की माँ बनाने वाला होता है कि तभी एलेक्स ओल्ड मैन पर ताबड़तोड़ हमले कर उसे घायल कर उसे बंधक बना देता है, जहां रॉकी एलेक्स बाहर जा रहे होते हैं और तभी ओल्ड मैन गन से फायर कर फाइनली एलेक्स को मार देता है और रॉकी भागती है दरवाजा खोल के, क्योंकि अब मेन डोर अब खुल चुका था। और वहीं ओल्ड मैन अपने डॉग को रॉकी के पीछे छोड़ता है, जहां रॉकी एक कार में बैठ जाती है और डॉग को उसी कार में कैद कर वो बाहर निकलती है कि तभी ओल्ड मैन आता है और वहीं और उसी अंदाज में घसीट कर ले जा रहा होता है जो मूवी के शुरुआती टाइम में दिखाया जाता है। अब रॉकी घर के अंदर होती है और वो पैसों का लालच फाइनली छोड़कर रिमोट से पुलिस को सिग्नल दे देती है, जहां ओल्ड मैन सायरन की आवाज सुन बौखला जाता है और रॉकी उसे बेसमेंट में घायल करके छोड़ जाती है और पैसों का भरा हुआ बैग लेकर भाग जाती है। और वहीं ओल्ड मैन के घर पुलिस आती है और कुछ टाइम बाद रॉकी अपनी बहन के साथ एयरपोर्ट पर होती है, जहाँ वो टीवी पर न्यूज़ चल रही होती है कि ओल्ड मैन एक ब्लाइंड मैन के घर पर हमला हुआ है। कुछ चोरों के साथ एक ब्लाइंड मैन ने डटकर उसका सामना किया, जहां वो घायल हो गए। हालांकि वहां से कुछ चोरी नहीं हुई। ये न्यूज़ देखकर रॉकी चौंक जाती है और मूवी की वो वहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डोंट ब्रीथ मूवी, जिसका पहला पार्ट मैंने सुनाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तब तक चैनल पे बने ही रहिएगा। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और चैनल को